पश्चिम बंगाल के राजनीति में अब नया भूचाल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। सीआईडी की टीम अब पहुंची हस्ताक्षर विवाद को लेकर के ममता बनर्जी का आवास कालीघाट पे। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल के सियासी भूचाल हस्ताक्षर विवाद को अब ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची सीआईडी की टीम। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य के सीआईडी की एक विशेष टीम तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर, जो कि ममता बनर्जी का आवास परिसर का ही एक हिस्सा है, नए सिरे से समन तामील कराने पहुंची। चर्चित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच को लेकर के राज्य जांच एजेंसी की यह सक्रियता बंगाल के राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा का विषय बन गई है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी सीआईडी की टीम 2 बार नोटिस देने यहां आ चुकी है। लगातार समन दिए जाने के बावजूद आज एजेंसी के समक्ष हाजिर न होने पर आज पुनः टीम नोटिस देने पहुंची। क्या है पूरा हस्ताक्षर विवाद, आइए उस पर ध्यान दें। पार्टी के आंतरिक मतभेदों के बाद जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी उलुबेड़िया पूर्व और संदीपन साहा एंटली ने विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभिषेक बनर्जी के द्वारा विधानसभा में विपक्ष के नेता एलओपी और मुख्य सचेतक चीफ व्हिप के चयन को लेकर के करीब 70 विधायक के हस्ताक्षरों वाली जो सूची सौंपी गई थी, उसमें कई विधायक के हस्ताक्षर जाली फ्रॉज्ड है। शिकायतकर्ता का दावा था कि इस प्रक्रिया में कई विधायक से सहमति नहीं ली गई थी और उनके फर्जी दस्तखत किए गए। इस शिकायत के बाद दोनों विधायकों को टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर जांच सीआईडी को सौंपी गई। हाजिर से बच रहे थे अभिषेक बनर्जी। सीआईडी ने इससे पहले अभिषेक बनर्जी को 1 जून और उसके बाद 8 जून को भवानी राज्य पुलिस मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने शारीरिक अस्वस्थता, जबड़े और गर्दन में दर्द का हवाला देते हुए जांच एजेंसी को 14 और 15 दिनों का समय मांगा था। हालिया घटनाक्रम के अनुसार अभिषेक बनर्जी फिलहाल दिल्ली के विपक्ष की इंडिया I.N.DI.A गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। इसी बीच सोमवार और मंगलवार को आज फिर से सीआईडी की टीम उनके कालीघाट आवास के गेट पर पहुंची, जहां उन्हें कुछ समय इंतजार भी करना पड़ा। गला काट ले तो भी सिर नहीं झुकाऊंगा, अभिषेक से पूरी घटनाक्रम की प्रक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय और राज्य के जांच एजेंसियां एक्शन तीखा पलटवार किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर ईडी, सीबीआई या कोई और एजेंसी गिरफ्तार करना चाहता है तो कर ले। वे चाहें तो मेरा गला काट सकते हैं, लेकिन मैं उनके सामने कभी भी अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीआईडी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर और बाहर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष दल इसे टीएमसी का आपसी आंतरिक विरोध और भ्रष्टाचार बता रहे हैं, जबकि टीएमसी नेतृत्व इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बता रही है। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से।
একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাকে ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে। আজকেও বিকেল 5টার মধ্যে তার ভবানী ভবনে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যদিও তিনি এই মুহূর্তে শহরের বাইরে থাকায় এখনো তিনি ভবানী ভবনে যাননি। দেখার বিষয় যে তিনি যান কিনা। আরেকটা বড় development হলো তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘুরে ফিরেছেন। তারা नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी।